Students, yesterday we'll discuss about the constitution. What is constitution and why do we need it? Today's our topic is Indian constitution. उसका हमारा जो सब टॉपिक है दैट इज मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने की जो प्रोसेस थी वो किस प्रकार थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस प्रकार बनाया गया था. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. 1946 में ब्रिटेन से कैबिनेट मिशन इंडिया आया था. कैबिनेट मिशन इंडिया इसलिए आया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट करने के लिए, उसके रिगार्डिंग सजेशंस देने के लिए 1946 में वो इंडिया आया था. और उन्हीं के सजेशंस पर 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया गया. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो बनाने का मेन कारण था वो यही था, उसका मेन जो एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाए. अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कैसे बनाया गया था, उसके कितने मेंबर्स थे, किस तरह से उनको चुना गया था, कौन कौन सी कम्युनिटी के लोगों को उसमें शामिल किया गया. तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में टोटल 385 मेंबर्स थे. 385 मेंबर्स थे, जिनमें से 292 मेंबर्स को प्रोविंशियल स्टेट से चुना गया था. प्रोविंशियल स्टेट्स वो थे जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में आते थे, यानी कि जो ब्रिटिश के अंडर डायरेक्ट कंट्रोल में थे. वहाँ से 292 मेंबर्स को चुना गया और 93 मेंबर्स को प्रिंसली स्टेट से चुना गया. प्रिंसली स्टेट्स वो थे जहाँ पर प्रिंस या जो किंग्स थे वो रूल कर रहे थे. तो 93 मेंबर्स को यहाँ से चुना गया. इस प्रकार इसके जो टोटल मेंबर्स हुए वो थे 385 मेंबर्स. इन मेंबर्स में मुख्य रूप से 3 कम्युनिटीज़ को शामिल किया गया था, हिंदूज, मुस्लिम्स एंड सिख्स. ये तीनों ही कम्युनिटीज़ के मेंबर इसमें शामिल किए गए थे. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके जो टोटल मेंबर्स थे 385 थे और ये 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया गया था. 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ था और पार्टीशन के बाद इसके जो मेंबर्स थे उनके नंबर्स कम हो गए थे कि 385 से अब इनके नंबर्स कम होकर 299 रह गए थे. इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो प्रोसेस स्टार्ट हुई थी वो कब से स्टार्ट हुई थी, 9 दिसंबर 1946 से. और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का ही एक पार्ट था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कुछ मेंबर्स को अलग कर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की काम दिया गया था. इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. आपने पढ़ा भी होगा, जब भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया तो हम B.R. अम्बेडकर का नाम लेते हैं. वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो काम स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 को. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कंप्लीट हुआ था वो कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जो टाइम लगा वो प्रॉपर टाइमिंग था 2 years 11 months एंड 18 days. इतने दिनों में लगभग ऑलमोस्ट 3 years में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था. अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग्स हुई थी, यानी कि इन मीटिंग्स में जिन पर की डिस्कस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, वो टोटल मीटिंग्स के जो डेज थे वो थे 166 डेज, यानी कि 166 दिन इनकी मीटिंग्स हुई थी जिनमें कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग अपना एक डिस्कस किया था और उस पर सभी मेंबर्स से एग्री कराया गया था. और कॉन्स्टिट्यूशन आपको सभी को मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था. इसलिए हम 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. तो ये था हमारा एक जो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मीन्स पहले एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया गया, उसमें मेंबर्स को चुना गया, उसके बाद उन्हीं में से एक अलग कमेटी बनाई गई ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने कि इसको बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था. कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम स्टार्ट हुआ 9 दिसंबर 1946 को. ये कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को और इसमें जो टाइम लगा था वो 2 years 11 months एंड 18 days. और मीटिंग्स कितने दिन हुई थी इसकी, 166 डेज. थैंक यू.